सत्य के मध्य का युद्ध। ये युद्ध चलता आ रहा है और जो युद्ध में लड़ते हैं हम सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो जय जयकार करते हैं इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो ये जय जयकार करते हैं, शंख बजाते हैं, उसमें प्रेरणा भर देते हैं, शक्ति साहस भर देते हैं। तब जाके वो योद्धा उस युद्ध को आगे ले जा पाता है। जब श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे तब एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी अपने मुख में जितनी हो सके उतनी मिट्टी भर के उन सबकी सहायता कर रही थी। श्री राम ने देखा और कहा कि ये तो सबका मनोबल बढ़ा रही है, सब में प्रेरणा भर रही है। ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी होकर ये कार्य कर सकती हूं, तो आप सब क्यों नहीं। ये है उन सब का महत्व, जो जय जयकार करते हैं, जो प्रेरणा भरते हैं, साहस भरते हैं। ये वो लोग हैं जो एक योद्धा में युद्ध जीतने की शक्ति भरते हैं। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं। मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए इससे कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। कभी आपने अनुभव किया होगा, किसी निर्मल व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो मन में निर्मलता का अनुभव होता है, ये मन शांत हो जाता है। वही किसी दुष्चरित्र व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो ये मन विचलित होने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति निर्मल है वो सब में निर्मलता बांट पाता है। जो हमारे भीतर होता है वही हम सब में बांट पाते हैं। यदि आप इस संसार में शुभ बांटना चाहते हैं तो पहले शुभ ग्रहण कीजिए, उसे अर्जित कीजिए। इस संसार में ज्ञान की शक्ति प्राप्त कीजिए और वही ज्ञान की शक्ति इस संसार में बांटिए, शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए। क्योंकि संसार में जो बीज बोगे वही फल तो पाओगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इस संसार में ज्ञान बांटिए, शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, इस संसार में प्रेम बांटिए। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। मैं अपने दोनों हाथ आगे करता, दोनों मुट्ठियां खोल देता। दो प्रकार के व्यक्ति आएंगे, कुछ न कुछ देकर चले जाएंगे। ये मुट्ठियां मैंने बंद कर दी तो ना कोई कुछ दे पाएगा, ना मुझे कुछ अंतर पड़ेगा। अब समझते हैं कि ये दो प्रकार के व्यक्ति कौन हैं और ये क्या देकर जाते हैं। मैंने अपनी मुट्ठियां खोल दी, कुछ अच्छे व्यक्ति आएंगे, मुझे आनंद, संतोष, ज्ञान दे जाएंगे, अच्छे अनुभव दे जाएंगे। कुछ बुरे व्यक्ति आएंगे, वो भी मुझे कुछ बुरे अनुभव देंगे जिससे मुझे सीख प्राप्त होगी। तो ये सब मुझे मिल सकता है,
मुट्ठियां बंद रख दी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस संसार में हर एक का जीवन ऐसा है, हर एक के जीवन में सब कुछ है। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे अनुभव है, बुरे अनुभव है। निर्भर करता है आप पे कि आप क्या करते हैं, इन सभी का स्वागत कैसे करते हैं, इससे क्या समझते हैं, क्या सीख पाते हैं और किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। यही निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। हम किसी के मौन को दुर्बलता समझ बैठते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति उत्तर ही ना देना चाहता, हो सकता है कोई और कारण हो जो हम समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए उसे दुर्बलता समझना अनुचित है। देखो तो ये विशाल सा सागर, ये भी मौन है, शांत है, किंतु जब ये रौद्र रूप धारण कर लेता है तब क्या होता है? समस्त संसार को विनाश की कगार पर ले आता है, प्रलय मचा देता है। इसलिए किसी की सहन शक्ति को दुर्बलता कभी मत समझिए, क्योंकि यदि ये मौन स्वयं को तोड़ने पर आ गया तो ये विनाश की हर सीमा को भी तोड़ सकता है। तो इस मौन को सदैव समझिए, इसका सम्मान करना सीखिए। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट। वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं, वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अब देखिए ना, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं, उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे, किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं, उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं, वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे, अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आएगा। इसलिए आपके विचार शुभ रखिए और प्रेम से कहिए। राधे राधे।